इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करने हैं फटाफट अंदाज में। शिमला में पीएम मोदी का मेगा शो। शिमला के रिज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। गरीब कल्याण सम्मेलन से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। शिमला के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ही पीएम मोदी पर हुई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी का हितग्राहियों से सीधा संवाद। सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन। पीएम मोदी ने जारी किया किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त। मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर आतंकवाद का खात्मा किया। सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। सीएम बोले हमने 24 लाख मकान बना दिए, 6 लाख मकान पर काम चला रहे हैं और साल के अंत तक गरीबों को 25 लाख बना कर देंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हम गरीबों के घर का सपना साकार करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो और फोटो लीक। हलफनामे देने के बाद कोर्ट ने सौंपी थी रिपोर्ट। हिंदू पक्ष ने कहा कोर्ट में सरेंडर करेंगे लिफाफे। ज्ञानवापी का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में ज्ञानवापी की दीवारों पर दिखी कलाकृतियां। दीवारों पर कथित त्रिशूल के चिन्ह भी देखे गए। शिवलिंग के दावे वाली जगह का बताया जा रहा है वीडियो। नेपाल प्लेन क्रैश में सभी 22 शव मिले। एक की तलाश जारी। खराब मौसम की वजह से निकालना मुश्किल। गिरने के बाद प्लेन में आग नहीं लगी थी। परिवार को सौंपा गया सिंगर मूसावाला का शव। पैतृक गांव में सिद्धू मूसावाला का अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम में सिद्धू की बॉडी में मिली 24 गोलियों के निशान। मूसावाला के बाएं फेफड़े और लीवर में भी लगी थी गोली। सिद्धू मूसावाले की मौत से बॉलीवुड में पसरा मातम। सिंगर की मौत पर राखी सावंत ने जाहिर किया अपना दुख। इमोशनल होकर बोली राखी सावंत, जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। एक मां को उसके बेटे से जुदा करके क्या मिला। मीका सिंह ने अपने नए ट्वीट में सिद्धू मूसावाले की मौत पर राजनीति करने वालों को फटकार लगाई। मीका का ये गुस्सा एक फेसबुक पेज को देखने के बाद भड़का। मौत पर राजनीति करने वालों पर भड़के मीका सिंह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी। आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार। आपके मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगे थे। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकियों का सफाया। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। दिल्ली में अचानक आए आंधी तूफान ने मचाई तबाही। तेज रफ्तार से आंधी तूफान और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत, कई घायल। शहर में कई पेड़ उखड़े। सड़क और हवाई यातायात हुई बाधित। ऐतिहासिक जमा मस्जिद समेत कई इमारतों और वाहनों को पहुंचा नुकसान। आईटीओ कश्मीरी गेट, एमबी रोड और राजघाट समेत कई इलाकों में जलभराव और पेड़ उखड़ने के कारण रहा भारी जाम। देर रात तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम के हालात पैदा हो गए।
सफल आईपीएल से गदगद बीसीसीआई, पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर और मैदान कर्मियों को मिलेगा इनाम। चेज शाह का ऐलान, ग्राउंड्समैन को देंगे 1.25 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश का मौसम बदला। सभी जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू, तापमान में लगातार गिरावट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबलपुर में एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। सांसद राकेश सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। खेरागढ़ उपचुनाव के बाद पहली बार विधायक दल की बैठक। बेहतर भूमिका अदा करने वाले विधायकों को देंगे बधाई। सीएम शिवराज आज इंदौर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम 5 बजे कोविड महामारी के दौरान मृत अभिभावकों के अनाथ बच्चों से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज शाम को 7 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे। गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा आज। पीएल पुनिया स्थानीय कार्यक्रमों में लेंगे भाग। पीएल पुनिया स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने खोला पत्ता। जबलपुर की सुमित्रा वाल्मीकि को बनाया उम्मीदवार। जबलपुर से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं सुमित्रा वाल्मीकि। अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सुमित्रा की गिनती कानून के अच्छे जानकारों के अलावा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के रूप में होती है। पार्टी समय समय पर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपती रहती है और सुमित्रा उसका बखूबी निर्वहन भी करती हैं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में कामयाबी हासिल करती हैं सुमित्रा। एक जून को जेपी नड्डा भोपाल में रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 5,679 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2 और 3 जून को जेपी नड्डा जबलपुर रवाना हो जाएंगे और जबलपुर में रहेंगे। इस दौरान मंडल स्तर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के राजीव शुक्ला और बिहार की रंजीत रंजन को टिकट देने का फैसला लिया। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। जब नेतृत्व की बात आती है तो बाहर से आउटसोर्स किया जाता है और अब तो ऐसा लगने लगा है छत्तीसगढ़िया गोबर में बीनेंगे, परदेसी यहां मजे लेंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा आज। पीएल पुनिया स्थानीय कार्यक्रमों में लेंगे भाग। पीएल पुनिया स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात। रायसेन बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के एक बेहतरीन सुलभ कॉम्प्लेक्स, यहां आने वाले व्यक्तियों के लिए साफ सफाई करवा कर रखा जाता है। लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था यहां मौजूद। आम जनता इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की करती है तारीफ। सुकमा नक्सल प्रभावित जिलों में 100% 4G कनेक्टिविटी देने की बात की योजना। सुकमा के गीदम नाले में शुरू हुई 4G 4G मोबाइल नेटवर्क।
गीदम नाला और आसपास क्षेत्रों के ग्रामीणों में हर्ष का माहौल। सुकमा से छिंदगढ़ तक अब नहीं होगी मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक खड़े ट्रक में एक कंटेनर जा घुसा, जिससे कंटेनर का चालक वाहन में अंदर ही फंस गया। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया। रायसेन में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी पर किया हमला। हमले में बड़े भाई रामाधार और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी को भोपाल रेफर किया गया। पीड़ित ने छोटे भाई कमलेश अरुण भार्गव समेत शोभा भार्गव पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ग्वालियर में शिक्षक ने डंडे से मार मारकर स्ट्रीट डॉग की ली जान। तड़पते बेजुबान जानवर पर नहीं आया शिक्षक को तरस। पड़ोसियों के रोकने पर शिक्षक ने पड़ोसियों को बंदूक निकालकर धमकाया और पड़ोसी भी शिक्षक के खिलाफ कई बार कर चुके हैं शिकायत। रायपुर के अभनपुर थाना के थनोद गांव में महिला की हत्या। महिला का शव कार में मिलने से इलाके में फैली सनसनी। धारदार हथियार से गला रेकर की गई महिला की हत्या और मृतक की पहचान सुमन साहू के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कवर्धा के किसान क्षेत्र के सूतियापाट जलाशय के लिए नहर नाली निर्माण की मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा है बांध का पानी। विभाग पर बेमेतरा और राजनांदगांव जिले को नहर का पानी भेजने का आरोप। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी गांव में अवैध रूप से रखे 108 बोरी यूरिया खाद के भंडार पर कृषि विभाग की कार्रवाई। एक ट्रैक्टर से बड़ी मात्रा में यूरिया खाद उतारकर गोदाम में किया जा रहा है डंप। ग्रामीणों ने कृषि विभाग को दी इस बारे में सूचना। कृषि विभाग ने 108 बोरी यूरिया खाद को जब्त करते हुए सेवा सहकारी समिति सिवनी के सुपुर्द करते हुए सिद्धि कृषि सेवा केंद्र के संचालक को नोटिस भेजा। जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल को जिले की पुलिस ने महीने भर की मेहनत के बाद खोज निकाला और मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया। लोगों ने पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को धन्यवाद कहा। वहीं इसको लेकर एसपी का कहना है कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल के गुम होने की रिपोर्ट लगातार आ रही थी और इसी कड़ी में मेहनत करने के बाद टीम को इसमें सफलता हाथ लगी। तंबाकू निषेध दिवस पर संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल तंबाकू निषेध दिवस पर यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इस अवसर पर संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन ने तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। भोपाल में रोड के ऊपर से गुजर रही तेंदुपत्ता ले जा रहा पिकअप वाहन अचानक बिजली लाइन की चपेट में आ गया और जिसमें पिकअप वाहन पूरी तरह से धू धू कर जलकर खाक हो गया।
और वहीं इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति के एक पैर में गंभीर चोट आई। नसीराबाद थाने के देव बरखेड़ी का मामला। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे दिन भी गिरावट के साथ खुली। सेंसेक्स करीब 452 पॉइंट की गिरावट के साथ तो 55,473.74 पर दर्ज हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 308.95 पॉइंट की गिरावट के साथ 16,661.40 के पर खुला। रतलाम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ आलोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज चावला का वाहन। जाते वक्त बड़ा वदा आलोट के बीच रास्ते में बैंड की गाड़ी टकराने से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। विधायक मनोज चावला को मामूली चोटें भी आई। पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए शिव के दर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे अक्षय कुमार। अक्षय ने की गंगा आरती।